हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। अ कार इनिशियली एट रेस्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक कार क्या होती है कि रेस्ट से शुरू होती है, मतलब रुकी हुई थी, चलना शुरू करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक सीधी सड़क पे। आफ्टर इट्स स्पीड इंक्रीज टू 40 किलोमीटर पर आवर। जब इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद क्या करेगी ये? कांस्टेंट स्पीड से कुछ देर के लिए मूव करेगी एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली। और फाइनली क्या होगी? धीरे धीरे रिटार्ड्स यानी कि स्पीड कम होती जाएगी यूनिफॉर्मली। ओके, द टाइम इंटरवल फॉर द थ्री पार्ट ऑफ द जर्नी आर इन द रेशो 1:3:1। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो हमें कह रखा है कि टाइम इंटरवल भी दे रखा है, तीन पार्ट की जो जर्नी है उसके 1:3:1 है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ तीन पार्ट जो जर्नी के हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। ये हमने बना दिया यहाँ पे ऐसे ए, ये सपोज यहाँ पे बी, ये हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया डी। अब यहाँ पे क्या क्या है जी? सबसे पहले देखो, यहाँ पे तीन पार्ट कौन से हैं जर्नी के। ए से बी तक पहले S1 हो गए डिस्टेंस, बी से सी तक S2 डिस्टेंस क्रॉस की, सी से डी तक S3 डिस्टेंस क्रॉस की। और ये ए से बी तक का मतलब क्या है? ए से बी तक का मतलब है कि जब ये जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से शुरू हुई थी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली, कहाँ तक पहुंची? इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची। यानी कि यहाँ पे अगर मेरी रुकी हुई थी ये कार, तो यू इक्वल टू क्या रही होगी? 0 किलोमीटर पर आवर रहा होगा इसकी स्पीड। और बी पॉइंट जहाँ पे ये पहुंचा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलते हुए, ये बी पॉइंट था, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर इसने क्या किया? कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, यानी कि बी से सी पॉइंट तक स्पीड क्या रही? सेम रही, 40 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से यहाँ से बी से सी पॉइंट पे मूव किया। फिर सी से डी जाते जाते ये क्या हो रही है? रिटार्ड्स हो रही है, यानी कि स्पीड कम होती जा रही है। तो स्पीड कम होती जाएगी, यहाँ से 40 से कम होगी, कम होगी, कहाँ तक कम हो सकती है? तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यहाँ तक कम हो सकती है, यहाँ तक रिटार्ड हो सकती है उसकी स्पीड। क्योंकि 0 किलोमीटर पर आवर जाने पे वो फिर से क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये तीन पार्ट जर्नी के ऐसे आगे S1 S2 S3, ये इतना समझ गए होंगे हम। फिर क्या कह रखा है हमें? टाइम इंटरवल का जो रेशियो है वो दे रखा है कि जो S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस और S3 डिस्टेंस है, इनको कवर करने में जो टाइम इंटरवल का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:3:1। तो यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ, अगर सपोज पहले वाले के लिए जो टाइम लिया है वो T लिया है, तो दूसरे वाले के लिए कितना टाइम लिया होगा इसने? तो दूसरे वाले डिस्टेंस S2 डिस्टेंस के लिए 3T टाइम लिया होगा। इसका मतलब यही है, T से जो ये कांस्टेंट T है इससे मल्टीप्लाई कर दो इन रेशियो में। तो अगर एक के लिए टी लिया है एस वन डिस्टेंस के लिए, ये जो रेशियो दे रखा था टाइम इंटरवल का T1, सपोज यहाँ पे T1 टाइम ले रहा था, ये हमारा क्या ले रहा था? T2 टाइम ले रहा था S2 डिस्टेंस के लिए, और ये हमारा T3 टाइम ले रहा था, यानी कि T1:T2:T3 ये हमें दे रखा था 1:3:1। अगर मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि पहले वाले जो S1 डिस्टेंस है यानी T1 बराबर T है, तो T1 बराबर T ले लिया, तो T2, ये T2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रेशियो 3 के हिसाब से? 3 × T हो जाएगी। ऐसे ही T3 जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो जाएगा? फिर से 1 × T हो जाएगा। तो ये हमारे टाइम इंटरवल आ गया S1 डिस्टेंस के लिए, S2 डिस्टेंस के लिए और S3 डिस्टेंस के लिए। ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है बोल रखा हमें फाइंड करना है कि जो ये पूरी की पूरी जर्नी हुई है ए से डी पॉइंट तक गया है जब हमारी कार, इसके दौरान जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है पूरी जर्नी की। जर्नी को हमने तीन भाग में कवर कर दिया, तीन पार्ट में तोड़ दिया जर्नी को। तो पहले अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले इस वाले के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल देता हूँ, फिर इस पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल देता हूँ, फाइनली इस पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल देता हूँ। या मुझे ये S1 डिस्टेंस पता चल जाए यहाँ के लिए, या इधर के लिए S2 डिस्टेंस पता चल जाए, S3 डिस्टेंस पता चल जाए, तो ये S1 S2 S3 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये पता चल जाएगा हमें। तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट रोड पे है ना, हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सीधे सीधे S1 S2 S3। तो S1, फिर फाइनल अगर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वी एवरेज जो होता है जी वो होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या करते हैं? टोटल टाइम, टी टोटल है ना, टोटल टाइम इंटरवल। तो वी एवरेज मिल जाता है। अगर मुझे ये टोटल डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है जो S1 S2 S3 ये पता चल जाए, तो मैं इनका सम करूँगा और टोटल टाइम पता चल जाए उसका, उससे डिवाइड कर दूंगा, तो वी एवरेज जो होगा इस पूरी की पूरी जर्नी के लिए वो पता चल जाएगा। तो मुझे पहले ये S1 डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? अब यहाँ पे देखो, S1 डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। लेकिन ए से बी पॉइंट के बीच में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज हुई ना। यानी कि अगर मुझे ए से बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी पता होती है,
एवरेज वेलोसिटी पता होती है, तो तब मैं ऐसे कर सकता हूँ S1 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूँ, V एवरेज इंटू टी कर सकता हूँ। और V एवरेज क्या हो जाएगी, ए से बी पॉइंट के बीच में हमें यहाँ पे दिख रहा है दो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी है सॉरी वो हमें पता है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ कैसे, u प्लस वी क्या हो जाएगी हमारी, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, ये हमारी v एवरेज हो जाएगी। अगर मुझे u भी पता है और v भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनटू क्या कर दूंगा टाइम इंटरवल t, जो हमारा टाइम इंटरवल होगा S1 डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे देखो जो u प्लस वी हो जाएगा, u प्लस वी कितना हो जाएगा, u है आपका 0, v है आपका कितना 40, तो 0 प्लस 40 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 इंटू टाइम इंटरवल कितना था ए से बी को कवर करने के लिए, तो वो कितना लिया था हमने, टी हो रहा था, तो इंटू टी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 40/2 कितना हो जाएगा 20, तो 20t हो गया। तो S1 डिस्टेंस मुझे मिल गई, कितनी हो गई 20t हो गई। ऐसे ही S2 डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, S2 डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा v इंटू टी लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो ना भी लो। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, तो सीधे सीधे भी ले सकते हो, लेकिन आप चाहोगे, आप बोलोगे कि हाँ जी हम यहाँ पे एवरेज लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे यही लगा दो u प्लस वी डिवाइड बाई 2। तो u कितना है यहाँ पे, इनिशियल भी क्या है 40, फाइनल भी क्या है 40, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 40 80 कितना देगा हमें, फिर से 40 देगा, इसलिए मैं कह रहा था सीधे सीधे v इंटू टी कर सकते हैं यहाँ पे। जब क्या है वेलोसिटी आपकी क्या है कांस्टेंट है, तो उसके इसमें एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 इंटू टी कितना है S2 इंटरवल के लिए, तो ये हमने देखा था कितना था 3t था, तो 3t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारा 120t, इतना आ गया हमारी S2 डिस्टेंस। ऐसे ही हमारी S3 डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। S3 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जी। S3 के लिए देखो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, V एवरेज इंटू टी लेना पड़ेगा। अब S3 के केस में देखो यहाँ पे V एवरेज के लिए फिर से वही इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस केस में 40, प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी यानी जहाँ पे रुक गई है तो 0 हो जाएगी वहाँ पे वेलोसिटी, बटे 2 गुणा आ गया टाइम इंटरवल कितना था S3 डिस्टेंस के लिए, तो ये t था, तो इंटू टी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया फिर से 20t। तो S1 डिस्टेंस आपको पता चल गई, S2 डिस्टेंस आपको पता चल गई, S3 डिस्टेंस पता चल गई। तो अब फाइनली हम कर सकते हैं क्या, जो V एवरेज होगा किस जर्नी के लिए, पूरी की पूरी A से B तक वाली जो जर्नी है, इस जर्नी के लिए हम V एवरेज फाइंड कर सकते हैं कैसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टाइम, टोटल टाइम हमने कैपिटल T से डिनोट कर दिया, सपोज जितना भी टाइम लिया इसने S1 S2 S3 को कवर करने के लिए। यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये S1 हमने निकाला है 20t हो जाएगा, S2 हमने निकाला था कितना 120t हो जाएगा, प्लस S3 कितना हो जाएगा 20t, ये हमने यहाँ पे निकाले थे, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो ये S1 के लिए t था, S2 डिस्टेंस के लिए 3t लिया था उसने टाइम, और S3 डिस्टेंस कवर करने के लिए t टाइम लिया था। तो नीचे क्या कर दो टोटल टाइम t प्लस 3t प्लस t, तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको सॉल्व करो आप फाइनली, ये ऊपर तो हो जाएगा 120 140 और 160 टी हो गया ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा ये 3 और 1 4 और 1 5 टी से टी कैंसिल, 5 या 15, 1 5 दूनी 10, तो 32, तो ये 32 जो आया ये 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि ये ही क्या है हमारा V एवरेज है, ये जो 32 आया ये हमारा V एवरेज हो जाएगा किस जर्नी, किसके लिए, ये जो हमारी टोटल जर्नी है ए से बी उसके लिए कितना आया 32 किलोमीटर पर आवर है। तो आपने देखा कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो किए यहाँ पे। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने पहले यहाँ पे 3 पार्ट में अपनी जर्नी देखी, फिर हमने क्या किया S1 डिस्टेंस, S2 जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट रोड पे चल रहा ना, तो S1 डिस्प्लेसमेंट, S2 डिस्प्लेसमेंट और S3 डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड किया। उसके बाद V एवरेज के लिए हमने क्या कर दिया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, हाँ टोटल टाइम, इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, हमारा V एवरेज मिल गया। तो ये आया हमारा V एवरेज कितना 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट था वो एवरेज वेलोसिटी का था। अगर आपको जो वीडियो है वो समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें जो इसी प्रकार की वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाय बाय।